नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में कोरोना की वैक्सीन भले ही आ गई हो, लेकिन कोरोना का संकट अभी भी टला नहीं। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से इसका दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। राजधानी लखनऊ में कैंट रोड पर स्थित रेडिसन होटल में 9 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और 48 घंटे के लिए अब इस होटल को सील कर दिया गया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि यह वही होटल है जहां पर 28 फरवरी को महिमा चौधरी आकर के ठहरी थी। इस पार्टी में शहर के कई वीवीआईपी शामिल हुए थे और इस वजह से अधिकारियों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल लखनऊ में सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को कैंट रोड स्थित रेडिसन होटल से 30 लोगों के सैंपल को इकट्ठा किया। इसमें एंटीजन जांच में इनमें से 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस घटना से पिछले साल 18 मार्च की यादें भी ताजा हो गई। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। तब गायिका कनिका कपूर शहर के 2 होटल में आयोजित पार्टी में शामिल हुई और यह पार्टी भी शहर के वीवीआईपी लोगों के द्वारा आयोजित की गई थी। अब इस पार्टी के अगले ही दिन कनिका कपूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मचा था। उसके बाद उस पार्टी में शामिल सभी लोगों का डाटा निकलवाकर उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था और अब महिमा चौधरी की वीवीआईपी पार्टी ने प्रशासन के टेंशन को बढ़ा दिया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या होटल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है? क्या वीवीआईपी पार्टी में शामिल होने वाले लोग पूरी तरह से स्वस्थ थे? होटल ने इसमें क्या लापरवाही बरती? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज बड़ी बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे संवाददाता ने रेडिसन होटल का जायजा लिया है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में होटल रेडिसन की लापरवाही के चलते हम दिखाना चाहेंगे, ये होटल रेडिसन है और इसकी बड़ी लापरवाही के चलते यहाँ पे कोरोना के 9 मरीज मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसी होटल में 1 मार्च को बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी भी आई थी, ठहरी थी और माना यह जा रहा है कि होटल की लापरवाही के चलते स्टाफ के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं दूसरी अहम बात यह कि 40 ऐसे लोग हैं जिसको स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए हैं, जिसमें से 14 लोग अभी ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी अहम बात ये, जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की थी कोरोना प्रोटोकॉल को होटल इंडस्ट्री के लिए, उसका पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि अब एक तरीके से एक साथ 9 कोरोना के मरीज मिलना माना जा रहा है कि लखनऊ के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकता है और स्थानीय नागरिक भी इसमें चपेट में आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो रेडिसन होटल में जिस तरह से 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद से जाहिर बात है कि जो प्रशासन की टेंशन है वो बढ़ी हुई है। प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर हैं, क्योंकि ये 18 मार्च की उन यादों को ताजा कर रहे हैं जब कोरोना की शुरुआत देश के अंदर हुई थी और उस वक्त कनिका कपूर की पार्टी के बाद से जिस तरीके से हड़कंप मचा था और कोरोना के केसेस को उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रशासन ने आइडेंटिफाई करते हुए उन सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर से अब चूंकि कोरोना को लेकर के एक लंबा लॉकडाउन और उसके बाद तमाम व्यवस्थाओं को देश ने देखा, लगातार प्रधानमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य विभाग हर कोई इस बात की अपील तमाम लोगों से करता हुआ नजर आता है कि आप कोरोना को लेकर के किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब वीवीआईपी पार्टीज में लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने लगे तो सवाल इस बात में बेहद गंभीर हो जाते हैं कि आखिर क्या इस तरीके की पार्टी को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं होता है, और अगर है तो फिर क्यों ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि 9 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वीवीआईपी पार्टी है और उसके बाद अब इसके अंदर जो शामिल लोग हैं अब उनको भी ट्रेस करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और उन सबको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कई बड़े सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आरती नागपाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, अभिनेत्री हैं। आरती नागपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कविता अशोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कविता अशोक जी, आपका भी स्वागत। भूषण त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। भूषण जी, आपका भी स्वागत। और संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। और डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एचओडी हैं पल्मोनरी केजीएमयू की तरफ से। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
आज सबसे पहले डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं क्योंकि अभी भी लगातार हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ तो वैक्सीनेशन चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े अब देख रहे हैं हम लोग कि वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वजह इसके पीछे क्या है? और जिस तरह से रेडिसन के अंदर हम लोगों ने देखा कि 9 कर्मचारी वहां के कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ये किस ओर इशारा हो रहा है? देखिए आयुष, ये लगातार कहा गया है सरकार के द्वारा भी और आपके द्वारा भी लगातार रखा गया है। मैं धन्यवाद भी दूंगा इंडिया न्यूज़ को कि उन्होंने लगातार जो ये सरोकार हैं और इसमें जो जागरूकता की बात है उसको बहुत ही समय के साथ में बहुत संवेदनशीलता से जनता के बीच में रखा है। जब भी ये अनलॉक की प्रक्रिया हुई थी और जब ये कहा था कि आपको याद होगा कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ, साथ ही साथ ये बात लगातार कही गई कि ये जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है ये चलता रहेगा, लेकिन जो बचाव सबके लिए हैं, जो यूनिवर्सल बचाव के उपाय हैं, जो छोटे छोटे उपाय हैं, जिन उपायों से पूरे देश में इस बड़ी महामारी को मात देने का काम हुआ है, उन उपायों को नहीं छोड़ना है। और छोटे छोटे उपाय हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, पार्टियों में ज्यादा शरीक होने का अभी मौसम नहीं है। ये आप देख सकते हैं, मैं अभी आया हूं जब आपका ये शो अटेंड करने के लिए, तो कहीं पे भी अनुपालन होते हुए नहीं दिख रहा है जनता में। ये बहुत एक गंभीर विषय है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हालातों से देश निकला है और दुनिया की बड़ी महाशक्तियां अभी जूझती नजर आ रही हैं, ऐसे में एक जीती हुई बाजी को यदि इस प्रकार से हारने की बात होगी तो मुझे लगता है कि ये हमारे जो लेकिन वेद प्रकाश जी, क्या इसको सीधे तौर पर हम ये मान लें कि लोग एक तो जिस दौर से लोग गुजरे, क्या अभी भी उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वो सीरियसनेस नहीं है इसलिए? और दूसरा सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि शुरुआत हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये वीवीआईपी पार्टी थी, रेडिसन के अंदर जो पार्टी हुई उसके अंदर महिमा चौधरी भी मौजूद थी और कई वीवीआईपी लोगों के वहां पहुंचने की भी जानकारी है। ऐसे में न सिर्फ आम लोग बल्कि वीवीआईपी लोग भी क्या उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं? इस वजह से भी हम लोग देख रहे हैं कि जो केसेस कम हुए थे वो अब एक साथ फिर से बढ़ते हुए या कुछ रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं। वेद प्रकाश जी, कहां कमी हो रही है? जो हिदायतें लगातार दी गई हैं और जिस तरह से जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से कहा गया है, उन उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए। और इनमें सबसे ज्यादा जो शिथिलता है वो शहरों में आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां पे ज्यादा समझदार लोग रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत चिंताजनक है। बहुत आवश्यक है कि अभी जो ड्राइव चल रहा है ये ड्राइव चलता रहेगा और कई माह तक ये चलेगा, तब भी हम पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाएंगे। और देश में जो ड्राइव है वैक्सीनेशन का, ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव है। सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरा होने में हो सकता है पूरा वर्ष गुजर जाए 2021 का, लेकिन जब हम एक जीत की तरफ हैं, जब हमारे देश ने, हमारे नागरिकों ने, 130 करोड़ लोगों ने पूरे संयम के साथ इस लड़ाई को लड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि जीती हुई बाजी को यदि हम लोग इस प्रकार से गंवाने की बात होगी तो ये कहीं एक समझदार देश के नागरिक होने का ये परिचय नहीं। चलिए डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मुझे लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं एक बार फिर से दर्शक उस बात को समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के ड्राइव हैं, लोग थोड़ा सा अभी भी उन सारी चीजों को लेकर के जो हिला हवाली बरत रहे हैं उससे बाहर निकले। मुझे लगता है कि आपकी बात का भी इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। भूषण त्यागी जी, कैसे देख रहे हैं कि वीवीआईपी पार्टी है, महिमा चौधरी पहुंच रही है, होटल के अंदर 9 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, हेलो जी आयुष जी, मेरा कहना ये है कि हम काफी जीत की तरफ चले गए थे उससे पहले। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ भूषण जी, बात रखें। हाँ जी। अच्छा, इसमें हमारा एक व्यक्ति का इसमें सहयोग का विषय नहीं है, इसमें हम सभी लोगों का मिलकर सहयोग करने की जरूरत है। और अब लोग भूलते गए हैं कोरोना भी यहाँ पे है। और असलियत यह है कि देहात और शहरों में लोग ही इतनी लापरवाही कर रहे हैं
कि देख ही नहीं रहे कि कोरोना भी है, वो सोचते हैं कि भाग गया, वो तो चला गया। और अब क्या है कि हमें सभी लोगों को मिलजुल कर इस पे बहुत ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल से जो हम डिबेट में बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, जरा बता देना। मैं तो लगाए हुए बैठा हूँ। मास्क है, मेरे पास भी है, मैं दिखा सकता हूँ, ये मास्क है। हाँ, मेरा मतलब ये है कि आप हमें लगाए बैठे हैं, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, देखिए मैंने अभी हटाया है भाई साहब। हाँ, मेरा मंशा ये है कहने का कि हमें ऊपर, सर हम तो घर से बोल रहे हैं। हम तो घर से बोल रहे हैं। नहीं, जरूरी है, मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो बात उठाई वो सही है, ताकि एक मैसेज जाए कि लोग अभी भूले ना इस चीज को। त्यागी जी कंप्लीट करें। हाँ, मेरा कहना यह है, मैं एक शिकायत नहीं कर रहा, मैं मतलब मेरे ये कहने से क्या है कि आप आइंदा जब बैठेंगे तो मास्क लगा के बैठेंगे, नंबर एक। दूसरा क्या है कि इसमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए किसी के लिए। खतरे की घंटी ये हो गई है कि मैंने स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नए केस जो है 85 केस अभी मालूम हुआ है, जिसमें बनारस और लखनऊ में ज्यादा है, दोनों में। और ऐसे ही क्या है कि बड़े शहरों में, सभी शहरों में हमें इतनी परिस्थिति, अगर सब जगह जब रैंडम अगर हम इसका वो कराएंगे तो आप मालूम होगा सब जगह बहुत केस निकलने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा बहुत ज्यादा अब लापरवाही का दौर चल रहा है, हमारी तरफ से चल रहा है, सब लोगों की तरफ से चल रहा है। हमें डरना चाहिए और इसमें सरकार का भी सहयोग करना चाहिए। देखिए, सरकार को इसमें दोष नहीं देना चाहिए मेरी राय में, क्योंकि सब मिलकर ही हम करेंगे। नहीं भूषण जी, आपने आज बहुत बड़ी बात कही और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कम से कम इस विषय को, ये आज इस डिबेट के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत चर्चा की है कोरोना को लेकर, लेकिन प्रवक्ता आरोप प्रत्यारोप ही करते हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये दोषारोपण ना हो, सरकार जो कर रही है उसका साथ हमको देना चाहिए। संदीप द्विवेदी जी हमको इस बीच ज्वाइन कर रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। संदीप जी, आपने देखा होगा और ये जानकारी आप तक भी पहुंच चुकी होगी, क्योंकि रेडिसन जैसा होटल जहां पर अमूमन हम लोग देखते हैं कि वीआईपी लोग पहुंचते हैं, वहां पर 9 कर्मचारी वहां पे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लखनऊ के अंदर अब ये आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। वजह क्या है इसके पीछे? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं इसमें मानना पड़ेगा कि पब्लिक की तरफ से थोड़ा सा कोताही बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से वैक्सीन आने के बाद एक थोड़ा सा जोश में लोग आए कि नहीं अब वैक्सीन आ गई है, अब हम कोरोना से लड़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लापरवाही भारी पड़ रही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र और केरल में आज बहुत स्पीड से आंकड़े बढ़ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं पब्लिक ने लापरवाही की और उसका आज खामियाजा वहां खुद भुगत रही है। हमें भी कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी यूनिट्स सरकार ने जिनको खोलने की यूनिट परमिशन दी है, उन्हें कम से कम जो कोरोना की गाइडलाइंस सरकार ने साथ में दी है उनका पालन करवाना चाहिए। चाहे कर्मचारी हो या उनके वेंचर्स को जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं, सभी को कोरोना गाइडलाइन। और मुझे नहीं लगता कि मास्क लगाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, बेसिक चीज है। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह के किसी को दिक्कत होना चाहिए। इनफैक्ट अगर देखिए तो पोल्यूशन के दृष्टिकोण से तो मास्क और ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। खासतौर से रूरल एरिया में आप अगर चले जाइए तो मास्क बिल्कुल अब लोग भूल ही गए हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज थी, या मास्क जैसा कोई ऐसा हमारे पास उपकरण है जो हमें कहीं ना कहीं बचाएगा कोरोना से। तो कहीं ना कहीं लोग कोताही बरत रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी जो घटना आई है, प्रशासन इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, उन सभी को कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए कि अभी कोरोना हमारे बीच में ही है। और अगर हमने जरा सी लापरवाही की तो आज सबने देखा है कि लंदन और यूएस में क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतना जरूरी है। अब कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक एजेंडा साबित करने के लिए उन्हें मास्क में और वैक्सीन में भी कहीं ना कहीं एक पार्टी दिखने लगती है। तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बयानबाजी पे ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं सबको साथ में इस युद्ध से लड़ना है। ना भाजपा, ना सपा, ना बसपा, ना हिंदू, ना मुस्लिम कोरोना कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि हमारे सामने शिकार और मुझे उसका शिकार करना है। तो बेसिक चीजें हैं, मास्क और सैनिटाइजर और हाथ धुलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप वैसे भी अगर प्रैक्टिस में लेते हैं तो वैसे भी आप कई तरह की बीमारियों से इनसे बचते हैं। तो जरूरी है, सबको इनका यूज करना चाहिए। आरती नागपाल जी, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगा, चूंकि कनिका कपूर से शुरू हुआ, हम लोगों ने देखा कि उस वक्त जिस वक्त ये दौर शुरू हो रहा था उस वक्त बड़ा हल्ला हुआ कनिका कपूर की पार्टी में, तो कई वीवीआईपी भी पहुंचे हुए थे। आज जब हम लोग को लग रहा था कि हम लोग लगभग करीब वहां पहुंच रहे हैं कि कोरोना पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर अब रेडिसन के अंदर महिमा चौधरी मौजूद थी, कई वीआईपी लोग वहां पर मौजूदगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? और आप तो खुद एक अभिनेत्री हैं, क्या सेलिब्रिटी भी इन सारी चीजों को लेकर के क्या जो लापरवाही है वो बरत रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं संजीदगी? क्या वजह देखती हैं इसके पीछे आप? जी, एक्चुअली मैं इस बात पर गौर फरमाना चाहूंगी कि सेलिब्रिटी हो या ना हो, हर कोई इंसान एक बराबर है और बीमारी सबके लिए बराबर है।
कोई जात, कोई धर्म, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रिटी, कोई लोकल इंसान, कोई झाड़ू मारने वाला, सब बराबर है। और कोरोना किसी को भी हो सकता है। सेलिब्रिटी मैं मानती हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की तरफ क्या गलत चीजें नहीं करनी है, किस चीज में प्रिकॉशंस लेने हैं और किस तरीके से चलना है, वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी बहुत सारा प्रोत्साहन, अपना भाग योगदान दिया है। अभी कुछ कुछ लोग हैं जो अपनी ग्लैमर की वजह से या अपने एक एटीट्यूड की वजह से या अपने एक लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए या अपनी फिटनेस दिखाने के लिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, तो उससे जो उनके आसपास वाले जो लोग हैं और जो एटमॉस्फेयर है और जो दूसरे कर्मचारी है जो कमजोर है, उनको ये चीजों का इम्पैक्ट हो रहा है। और बेचारे पार्टी की है किस वीवीआईपी लोगों ने और कोरोना हुआ है कौन कर्मचारियों को, तो ये पर्टिकुलर दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं। रेडिसन होटल के अंदर जिन लोगों ने पार्टी की उनको कोरोना नहीं हुआ और जिन कर्मचारियों ने काम किया उनको कोरोना हो गया। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण इनकी चीजें उठाने में, साफ करने में, ध्यान रखने में उनको आपत्ति हुई है, पर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनके प्रति हमारी अवेयरनेस होना और एक ह्यूमैनिटी होना और एक कॉशियस होना और उनके तरफ एक एक्शन करना, ये सबको जरूरी है। मैं सेलिब्रिटी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं करूंगी, मैं हर किसी को टारगेट करूंगी। जिन लोगों ने, जो वीवीआईपी लोगों ने पार्टी की है और जो एक्ट्रेस आई थी, उन सबको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पर्टिकुलर चीज पर अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। बिकॉज एक बार एक पर्टिकुलर चीज, ये सेकेंड वेव आएगी जो पूरी दुनिया में दूसरे स्टेट्स में और दूसरे शहरों में जो कुछ भी इम्पैक्ट हो रहा है और लाखों के हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। अभी तक कोरोना का म्यूटेशन हो रहा है। क्या है, आपके पास में कोवैक्सीन आई है या वैक्सीनेशन आया है, बट कोरोना इज गेटिंग म्यूटेटेड, मतलब आपकी बॉडी के अंदर इट इज गेटिंग यूज्ड टू एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ वैक्सीन एंड उसका टर्न होके, चेंज होके इट इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर डिसीज, अनदर वायरस, जो दूसरा वायरस दूसरे तरीके से आपकी बॉडी के अंदर अटैक करेगा। तो आपको अपना हाथ धोना, प्रिकॉशंस लेना, मास्क पहनना, पब्लिक गैदरिंग्स में कम जाना या पब्लिक गैदरिंग में आप जाते हो तो उनको एक पर्टिकुलर अवेयरनेस बढ़ाना कि आप 20 लोग ही जमा हो या एक डिस्टेंस, 1-2 फीट का डिस्टेंस रख के जो कुछ भी कम्युनिकेट करना है वो करें, तो वो बेहतर रहेगा। आई बिलीव दैट वे। नहीं, जो पब्लिक फेसेस है मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को तो लोग कॉपी करते हैं, आप लोगों को तो लोग फॉलो करते हैं। अगर आप लोग मास्क लगा करके चलेंगे या सैनिटाइजेशन को आप लोग प्रमोट करेंगे, तो जो लोग कम से कम आप लोग को कॉपी करते हैं या जो आपके फैन फॉलोइंग होती है उनके लिए और इजी हो जाएगा मुझे लगता है। इसलिए आप लोगों से मैंने ये सवाल पूछा कि सेलिब्रिटीज तो कम से कम पब्लिक डोमेन में जब जा रहे हैं तो ऐसा करें ताकि लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं, जो उनको कॉपी करते हैं कम से कम यही कॉपी कर लें। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है मुझे लगता है आरती नागपाल जी सेलिब्रिटीज के ऊपर। सही कहा। कविता अशोक जी, आपका भी मैं एक रिएक्शन चाहूंगा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। सोसाइटी के अंदर क्या लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमको ही परेशान करने वाला है, हमारी ही जान पे भारी पड़ने वाला है? वजह क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो हम लोग को लगता है जीत की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर फिर देखते हैं कि आंकड़े बढ़ने लगे। देखिए, कोरोना की लड़ाई जो है वो बहुत मिलीजुली है और पूरे सहयोग से ही हम इसके ऊपर काबू पा पाएंगे। और सेकेंडली, मैंने आज बैठ करके बहुत डिटेल में ये पढ़ा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कितने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स दिए हैं होटल्स को, हॉस्पिटैलिटी को। मैं इसलिए मेंशन करना चाहूंगी कि अगर गैदरिंग्स बड़ी हो रही हैं, पार्टी बड़ी हो रही हैं, 50 की जगह वहाँ 200, 400 लोग पार्टी कर रहे हैं। और ऐसा सुनने में आया है आयु जी कि शादियों में लोग बेधड़क जेंट्री बुला रहे हैं। बिल्कुल, मैंने खुद ऐसी शादियां देखी हैं जहाँ 300, 400 लोग आ रहे हैं, जबकि दिल्ली में भी आप देखो ना, एक टाइम था कि 50 लोगों की गैदरिंग अलाउड थी, उसमें भी 200-300 लोग थे। तो कहाँ पर चूक हो रही है? ऐसे ही होटल इंडस्ट्री के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैंने सारे नॉर्म्स पढ़े हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कहाँ से गेस्ट की एंट्री होनी है, कहाँ से जो उनके कर्मचारी हैं उनकी एंट्री अलग होगी, फिर उनका टेस्ट होगा। आप देखिए, गवर्नमेंट ने तो आरोग्य सेतु ऐप फंक्शनल किया है, तो मुझे लगता नहीं कि यूज हो रहा है। अगर होटल्स में आरोग्य सेतु ऐप यूज हो रहा है तो फिर ये जो कंटामिनेशन हुआ कैसे है, कोविड आया कैसे? इसका मतलब स्टाफ का भी कोई चेक नहीं हुआ ढंग से। आप चाहे कहीं की भी बात कर ले ना,
जी। मैं सिर्फ सिटीजन अवेयरनेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फंक्शनैलिटी की भी बात कर रही हूँ। जी। इसका मतलब जो कर्मचारी होटल में भी काम कर रहे हैं उनका भी पूरी तरह से कोई चेक नहीं हो रहा है। आयुष देखो, पिछले महीने मैं उत्तराखंड गई थी, मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रही जी, हूँ। जी। उत्तराखंड गई थी, वहां के होटल ने हमें कहा आप अपना कोविड टेस्ट करा के आएंगे और हमें दिखाएंगे एंट्री पे कि यू हैव नो इन्फेक्शन। हमने अपना टेस्ट करा लिया। मैंने वहां जाके उनके स्टाफ से पूछा, जो मैनेजर थे, मैंने कहा आपने हमारा तो टेस्ट देख लिया, हम आपका टेस्ट देख सकते हैं कि जो लड़का हमें चाय पिलाएगा, जो हमें खाना खिलाएगा, जो हमारे रूम क्लीन करेगा, क्या वो सेफ है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा मैम नहीं मैम, हमारी चेकिंग कहाँ होता है, हम तो सब बहुत हाथ धोते हैं, मास्क पहनते हैं। इसका मतलब आप देखो ना, नॉट ओनली हम किसी एक स्टेट को नहीं कहेंगे कि लखनऊ या उत्तराखंड या हिमाचल, ये चीज हर जगह बहुत स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट ने आपको आरोग्य सेतु ऐप बना दिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इतने नॉर्म्स दे दिए हैं, तो क्यों फॉलो नहीं हो रहे हैं? तो नागरिकों का फर्ज है कि वो अपना जितना कर सकते हैं वो करें, और कहीं भी ट्रैवल करें तो देखिए टेस्ट हो रहा है टेस्ट। मगर आप जहाँ ठहर रहे हैं उसकी क्या गारंटी है? हमारे जैसे जो हम कस्टमर्स हैं, हम कहीं रुकते हैं, तो हमको कितनी सेफ्टी है? तो मैं तो इससे ये सबक सीखती हूँ कि जहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप गोवा जाएं चाहे हिमाचल जाएं, कोई सेफ्टी नहीं है, तो हर इंसान को ये समझना है आप अपने खुद के रिस्क पे जा रहे हैं, क्योंकि कल को कोविड होगा तो कोई जवाबदार नहीं होता है, हम खुद ही अपनी हेल्थ के जवाबदार हैं। तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। एवरी सिटीजन को ये है फर्ज कि गवर्नमेंट का भी साथ दो, नॉर्म्स भी फॉलो करो, और फालतू ट्रैवल मत करो, फालतू इधर मत जाओ, गैदरिंग्स मत करो, शादी ब्याह पार्टियां मत करो। तो ये साथ में मिलकर ही होगा। और मुझे इस इंसिडेंट से यही समझ आया कि कहीं तो चूक हुई है टेस्टिंग में, अवेयरनेस में, और जो ये इन्फेक्शन फैला है। और आप देखिए ना, स्टाफ को निकला है, 10 जो उनके रसोइये हैं उनको इन्फेक्शन निकला है। तो आप सोचिए कि अगर जो कुक हैं, अगर 10 लड़के वहां पर काम कर रहे किचन में, सबको कोविड निकला है, तो कितने लोगों ने उनके हाथ से बना हुआ खाना खाया है? तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक सबक सीखने की बात है। पूरा भारतवर्ष इससे सीखे कि अभी आप सेफ नहीं है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जैसे सबने मेरे से पहले आरती जी ने और सबने डिस्कस करा है, और ये सपा के जो अपने स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी कहा कि गवर्नमेंट का साथ दो, अपनी जान आपकी अपनी हथेली में, अभी किसी को सौंपो मत। इतने फ्री होकर के हमें घूमने का भी टाइम नहीं है। आई थिंक इसी को मैं एज अ सोशल वर्कर और एज एन एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, हेल्थ एक्टिविस्ट, यही कहना चाहूंगी कि आप जो अवेयरनेस है उसको एक हल्के ढीले तरीके से अभी मत लो, अभी वक्त नहीं है। बी कॉशियस, बी सेफ, जितना हो सके घर पे रहें। मास्क और सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, मगर आप जितना अपने आप को एक्सपोज करोगे, बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे हॉलीडेज पे और इधर उधर, देखिए ना आप, मैं एक बार गई हूँ तो थ्रेड तो हमने अपने आप लिया ना, तो आप अपना चांस खुद ले रहे हैं, तो कम से कम करिए ये काम। तो मेरे हिसाब से हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसके नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ चूक रही है, कहाँ गलती हो रही है। ठीक है डॉक्टर वेद प्रकाश जी, एक तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ तो वैक्सीनेशन के लिए जो तमाम प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है, चरणबद्ध तरीके से उस फेज में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या इसको इस तरीके से देखेंगे हम लोग कि ये जो अब इस समय हम लोग देख रहे हैं जो केसेस बढ़ रहे हैं, सिर्फ लापरवाही है, या सेकेंड वेव, या फिर हम यूं कहें कि जो नया स्ट्रेन है वो जल्दी म्यूटेट कर रहा है, लोगों को इफेक्ट कर रहा है? क्या एग्जैक्ट सिचुएशन, और कैसे इसको रोका जाए, क्या कंटेन इसको कैसे हम लोग करें? क्योंकि हर चीज के लिए नॉर्म्स तो पहले से डिसाइड हैं, जैसे कि अभी बता रही थी कविता जी भी कि नॉर्म्स जब इतने स्ट्रिक्ट हैं तो उसके बावजूद भी कैसे हो जा रहा है। वेद प्रकाश जी, देखिए आयुष, कहीं ना कहीं लापरवाही लगातार हो रही है, और जिस तरह से जो अभी कहा, आरती जी ने भी, कविता जी ने भी जैसे रखा कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इसको भी इस बात को देखना होगा कि जो नॉर्म्स हैं, जो सरकार के द्वारा या जो जिले की जो यूनिट है, जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो हिदायतें वहां पे लगातार दी जा रही हैं, उनका अनुपालन लेटर एंड स्पिरिट में उन लोगों को करना उनकी जिम्मेदारी है। और जहां पे भी पार्टियां हैं या जहां पे भी मीटिंग्स हैं, जहां पे भी एग्रीगेशन है, उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई हैं। कितने बड़े हॉल में, कितनी कैपेसिटी के हॉल में कितने लोग रह सकते हैं, ये भी सारी बातें क्लियर हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ एनफोर्स करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ
मैं कहूंगा कि 130 करोड़ लोग इसके बधाई के पात्र हैं। जो लड़ाई लड़ी गई है उन्हें पूरी जिम्मेदारी से इसको निभाया है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, बहुत अच्छा कदम है, सराहना हो रही है देश में भी दुनिया में भी। लेकिन आप देखिए, जब पहला वैक्सीन का डोज लगता है उसके 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगता है और उसके 2 हफ्ते बाद जो इम्यूनिटी है वो स्टार्ट होती है। तो इसको भी अचीव करने में 1.5 महीने का समय लगता है। तो मेरा कहना है कि एक तो अभी सबको कवर करना, पूरी पॉपुलेशन को, एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसमें भी 1.5 महीने का वक्त तो ऑफिशियल तरीके से लग रहा है। तो ऐसे में जो हमारे उपाय हैं, जो बेसिक उपाय हैं, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन जिसमें कि हाथ धोना है या सैनिटाइजर का उपयोग करना है, या रेस्पिरेटरी हाइजीन जिसमें मास्क या कहीं छींकना है, खांसना है, उनको अलर्ट रहना। साथ ही साथ अगर कोई सिम्टम आ रहा है कोविड का, उनको तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे, या अभी ओपीडी भी खुली हुई हैं, हॉस्पिटल्स भी खुल गए हैं, वहां पे सारी सुविधाएं लगभग बहाल हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे पहुंच करके अपनी बात कह सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एक बहुत जिम्मेदारी से लड़ते लड़ते इस युद्ध को जीत करके ले आए हैं, और अब ऐसा ना हो कि किनारे पे आकर के डूब जाएं और फिर हम चपेट में आ जाएं कि कहीं सेकेंड वेव भी आ सकती है या म्यूटेंट स्ट्रेन्स एक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन की है। अगर वो म्यूटेंट स्ट्रेन आता है तो जरूरी नहीं है कि इससे प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन जो यूनिवर्सल जो हमारे तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जो छोटे छोटे उपाय हैं जिनको लगातार आपके द्वारा बताया गया है, सरकार के द्वारा बताया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बताया गया, हम लोग भी लगातार रख रहे हैं, इन उपायों को करके ही हम इस बड़ी चुनौती को अब तक मात देते रहे हैं और आगे भी इसी से मात देंगे। तो सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है और ये अंतिम दौर की लड़ाई है। जी आयुष जी। ठीक है, डॉक्टर वेद प्रकाश जी की बातें भूषण त्यागी जी आपने सुनी होंगी, और अभी आपने कहा कि देखिए हम लोगों को सबको सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन जब सरकार कहती है कि कोरोना है तब आप लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ विपक्ष के लिए बताते हैं। भाई आप लोगों को भी एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा ना, ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए है। आप लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, क्योंकि आप लोगों की भी तो गैदरिंग्स होती है ना। ये तो होटल है जहां पर 100 आदमी इकट्ठा हुआ, आप लोगों की तो पब्लिक मीटिंग में न जाने कितने लोग होते हैं, कैसे रोकेंगे वहां पर? कुछ एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ना त्यागी जी। जी हाँ, मैं कहना चाह रहा था आयुष जी मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जो थोड़ी ढिलाई सरकार की तरफ से भी हुई है, और वो उसका कारण ये था कि कोरोना काफी हद तक कंट्रोल पर हो गया था। अब अभी मेरी बहन ने भी कहा था कि शादियों में अब 400 500 नहीं, कई जगह तो 1,000 आदमी फिर दोबारा बुलाने शुरू हो गए हैं। मेरा भी एक सुझाव है सरकार को, इसमें तो जो पहले 50 आदमी दोनों साइड पर हुए थे, या 100 आदमी या 10-20 पर बढ़ा दो, ये बहुत जरूरी लागू होना चाहिए दोबारा, क्योंकि वो बीमारियों को खाने पीने का सामान हुआ होगा, वो लोग खा कर जाएंगे, दूसरी जगह फैलाएंगे। तो ये शादियों में, फंक्शनों में जो भीड़ है, इसमें एक तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 तो मेरा कहना ये है। दूसरा क्या है कि अब थोड़ी गतिविधियां जो है राजनीतिक भी चल रही है, लेकिन एक सरकार को और हम सब लोगों को सबक किसान से भी लेना चाहिए। मैं भी एक किसान हूँ और किसान से कोरोना भी डरता है, किसान से कोरोना भी डरता है। आप दिल्ली में देख लो और देहातों में देख लो, कोरोना वहां से भाग जाता अपने आप। उसका कारण क्या है? लेकिन भूषण जी ये तो केवल कहने की बात है ना, वहां जो महापंचायतें हो रही हैं या जहां भी पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, उसमें कितनों के चेकअप करवाए आपने या कितनों के टेस्ट किए हैं? वहां पर भी जरा भी करवा लीजिए टेस्ट, अभी पता चल जाएगा कितने संक्रमित निकले उसके अंदर। सवाल इसी बात का है ना, क्योंकि नेता जाएंगे, कोई ना कोई रैली करेंगे, वहां पर 1000 आदमी, 2000 आदमी, 10,000 आदमी इकट्ठा हो तो वहां से म्यूटेट नहीं होगा, लेकिन शादी में अगर 100 आदमी आएगा तो वहां पे कोरोना फैल जाएगा। भाई गाइडलाइंस तो सबके लिए एक समान है ना, चाहे आप पब्लिक गैदरिंग कर रहे हो, चाहे अपने घर का शादी ब्याह कर रहे हो। मेरा कहना यह है, हमारा खान पान, शुद्ध विचार इन बीमारियों को बताता है। किसानों का खान पान बहुत अलग है और बहुत सादा है, और खान पान और विचार वो भी मायने रखते हैं बीमारी के मामले में। आप ये भी ध्यान कर लें, और अगर आप टेस्ट करा लेंगे ना
तो किसानों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, कहीं से कोरोना नहीं निकलने का। मैं आपको बता रहा हूँ, खान पान पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, और जहां तक गाइडलाइंस है उसे तो उन्हें भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। मेरा सुझाव तो ये कि हमें इसमें सब मिलजुल कर ही भगा सकते हैं इसे, और हम भगा चुके थे। त्यागी जी, दोबारा अगर भी ऐसे निकल जाता हाल तो मुझे लगता है कि शायद आज इस देश के अंदर एक भी पेशेंट होता ही नहीं, खान पान सब लोग अपना बेहतर कर लेते तो इससे हम निपट चुके होते। सवाल इसी बात का है ना, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है। संदीप द्विवेदी जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। बंगाल में तो बड़ी मीटिंग हो रही है, खूब रैली हो रही है, लाखों के आदमी जुट रहा है वहां पर, और वहां कोरोना अगर फैलेगा तो आपकी जो तमाम गाइडलाइंस है वो तो धरी की धरी रह गई। नहीं देखिए, एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए, बंगाल में या कहीं भी अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहां जो भी कोरोना की गाइडलाइन है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट की जा रही है, और उसमें मतलब न केवल पॉलिटिकल पार्टी बल्कि जो लोकल प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं पूरी मेहनत कर रहा है। अब आप कहिए कि दिल्ली में किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हैं, दिल्ली सरकार अगर उनके कोरोना टेस्ट करके और इस बात को छिपाना चाहे कि उसमें भी संक्रमित लोग हैं तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज देखिए, राजनीतिक जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मैक्सिमम प्रोग्राम्स में अगर आप देखिए किसी भी पार्टी के हो रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या जिसके भी हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने दी है या हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, और प्रशासन फोर्सफुली फॉलो करवा भी रहा है। कैसे संदीप द्विवेदी, लाखों की भीड़, अगर आप लोग कहते हैं ना कि लाख आदमी की भीड़ अमित शाह की रैली में थी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में थी, यहां तो आप 100 आदमी को भी इकट्ठा होने पर कहते हैं कि फैल सकता है, 200 की परमिशन आपने दी है, 400 आते हैं तब भी कहते हैं फैलेगा। वो लाख आदमी के बीच में आप कैसे कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करवा पा रहे हैं? नहीं देखिए, ये मैकेनिज्म कहां से डेवलप हुआ? नहीं देखिए, वो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो बेसिक 3 पैरामीटर्स हैं, मास्क और 2 गज की दूरी, वो कहीं ना कहीं लोग फॉलो कर रहे हैं, और सैनिटाइजर भी लोग प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी दिखा है। बंगाल में तो इतना ज्यादा अगर आप देखिए कोरोना नहीं फैल रहा है, दिल्ली में तो कोई रैली नहीं है, महाराष्ट्र में तो कोई रैली नहीं हो रही है, तब भी तबाही मची हुई है, केरला में भी अगर आप देखिए कहीं ना कहीं काफी हद तक बहुत स्पीड से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो देखिए, वो एक अलग चीज है, सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ने या लोकल बॉडीज ने उन सबको लेकर गाइडलाइन बनाई है और उन्हें इंप्लीमेंट किया है। दूसरी चीज, जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा भी था कि ये थर्ड जो वेव है वो कहीं ना कहीं उसको अगर हम रोकने में कामयाब रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं काफी हद तक इस लड़ाई को जीतने की कंडीशन में होंगे। और काफी हद तक देखिए, तो अगर केवल हम महाराष्ट्र और केरला को छोड़ दें तो बाकी स्टेट्स ने काफी अच्छा किया है, काफी हद तक चीजों को कंट्रोल किया है। यूपी में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी यूपी सरकार इतनी स्ट्रिक्ट रही है कि काफी हद तक उन्होंने अभी तक कंट्रोल करके रखा हुआ है। बाकी अब देखिए, कहीं ना कहीं सरकारें अपनी तरफ से मेहनत कर रही हैं, कहीं ना कहीं आम पब्लिक को भी जो बेसिक चीजें हैं जिनको लेके एक बच्चा भी आज जानता है कि मास्क और 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, इन सब चीजों का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग कहीं ना कहीं वैक्सीन पे सवाल उठा के अफवाहें फैलाना चाह रहे हैं, या जो ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना नहीं, ये तो एक जानबूझ के फैलाया गया शगुफा था, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जबान पे कंट्रोल करके और कहीं ना कहीं जो WHO गाइडलाइन दे रहा है, जो सरकार गाइडलाइन दे रही है, उनको फॉलो करवाना चाहिए अपनी पार्टी के भीतर भी और आम लोगों से भी। और रही बात वैक्सीन की, तो मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से वैक्सीन सबको मुहैया करा रही है, सबको लगवाना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह का संदेह भी नहीं है। जो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगवाई, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक आम इंसान की तरह जब उनकी बारी आई उन्होंने वैक्सीन लगवाई। लेकिन अब भी अगर लोग कहें कि नहीं वैक्सीन में ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है वैसा है, तो मुझे लगता है कि उनका कोई इलाज नहीं है, और वो राजनीतिक हथकंडों के लिए पहले भी पब्लिक को कहीं ना कहीं अंधकार में धकेलते रहे और आज भी कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। कविता अशोक जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक तरफ तो आपने सुना भूषण त्यागी जी ने कहा भाई खान पान सही कर लें, गांव में किसान को नहीं होता है कोरोना, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल गैदरिंग्स भी हो रही हैं, वहां तो लाखों आदमी जुटता है, वहां पर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवा ले जाएं? ये एग्जाम्पल कौन सेट कर रहा है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है आयुष जी कि ये संतुलन कहाँ बन रहा है कि 100 लोग जमा नहीं हो सकते और 1 लाख लोग एक साथ जमा हो सकते हैं। जब लाख लोग जमा होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से आएगी? वहां पर कौन मास्क लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है? वो देखिए, अगर मैं भी 200 लोगों के बीच में खड़ी होंगी, उसमें से कम 20-25 लोग तो ऐसे होंगे जिनका मास्क नीचे होगा, या हर समय कोई सैनिटाइजर लेके बहुत सारे लोग नहीं भी चलते हैं। देखिए ना, जरूरी नहीं हमारी तरह हर बंदा जो है वो अपने पर्स में या जेब में सैनिटाइजर ले, तो जो ये सेफ्टी नेट है ना वो टूट जाता है। जैसे ही हम नॉर्म्स को से बाहर निकल के कोई भी एक्टिविटी करें, मैं कहूँ आज मैं जाकर के प्लांटेशन करूँ, आज मैं एक हेल्थ कैंप करूँ, मैं हॉस्पिटल के बाहर 500 लोगों का कुछ मुफ्त इलाज करवाऊँ, कुछ भी करेंगे, जब आप नॉर्म तोड़ रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं डेंजर को, आप अपनी ही नहीं पूरे परिवार की, ये सब लोगों के लिए एक आई थिंक बहुत
समझने की बात है कि आप अकेले अपनी जान से नहीं दाव लगा रहे हैं, आप अपने परिवार के, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, माँ बाप हैं, आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड है, सब, तो आप सबको रिस्क में डाल रहे हैं। फिर आप उनको रिस्क में डाल रहे हैं जो आपके साथ काम करते हैं। तो इतना इजी नहीं है। वर्क फ्रॉम होम का जो सिस्टम था वो बहुत अकलमंदी से ही किसी ने शुरू करा है कि पूरे साल से देखिए बच्चे भी घर से पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग घर से ऑनलाइन हो रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ऑफिसेज बंद पड़े हैं। तो जब हाई रिस्क है ये वायरस, तभी ये नॉर्म्स डिसाइड हुए हैं। मुझे लगता है कि जो ये ढील ढाल और ये लूप होल हो रहे हैं ना फंक्शंस में, और इनको तो ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं तो देखो आप, जैसे वेव आ रही है, मुझे लगता है कि फिर कोई बच ही नहीं पाएगा। वैक्सीनेशन तो जब लगेगा, जब हम लोगों की टर्न आएगी तब लगेगा, तब तक तो हम सब रिस्क पे हैं। दिस इज एन ओपन रिस्क आई थिंक। आरती नागपाल जी क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि एक तरफ तो देखिए सेलिब्रिटीज को मैंने पहले भी कहा कि उनको एक एग्जांपल सेट करना चाहिए, लेकिन एग्जांपल सेट दरअसल कर कौन रहा है? क्योंकि जो नॉर्म्स बन रहे हैं उसी में हम लोग देख रहे हैं कि दो तरीके की चीजें हैं। आम लोग गैदरिंग करें तो 100 लोग से ज्यादा आप नहीं बुला सकते हैं, 200 तक भी कहीं परमिशन दे दी गई है। लेकिन वहीं पर दूसरी जगह हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिकल गैदरिंग है उसमें लाख लाख आदमी भी जुटता है। तो कैसे रोकेंगे इसको? आयुष जी, अगर हेड ऑफ द फैमिली सही चलता है ना, तो पूरा परिवार सही चलता है। हर जगह पर, हर स्टेट में, हर सिटी में, हर घर के अंदर हमारे जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक फॉर्मूला, एक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं, और ये वाला जो ट्री बना हुआ है, इस पर्टिकुलर चीज को हर एक इंसान जो हिरार्की है, उनको हर एक को इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये पर्टिकुलर चीज को नहीं फॉलो करेंगे, तो डॉक्टर साहब आए हैं, हमारी सोशल कार्यकर्ता आई हुई है, दूसरे नेता आए हुए हैं हमारे साथ में, ये सब लोग, हम लोग सब एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे बातचीत करने से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब तक आपका इलेक्शन कमीशन है या शादियां हैं या ये पर्टिकुलर चीज है, इनको आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही चलाना चाहिए और करना चाहिए। वैक्सीनेशन की बात की उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, वैक्सीनेशन का भी टाइम है, समय है, 1.5 महीना है, सब कुछ करेक्ट है। लेकिन बीइंग अ सेलिब्रिटी, मैं अपने सोशल मीडिया पर हमेशा एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा मायने देती हूँ कि आपकी अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम, आपका डेली वर्कआउट प्रोसीजर, रोज सुबह उठने की दिनचर्या। सर ने बताया कि वो किसान हैं, तो उनका एक पॉइंट एक हिसाब से सही चल रहा था कि किसान जो होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, 4:30, 5 बजे ऐसे उठते हैं, सुबह की धूप लेते हैं, धूप में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। नेचुरली उनके अंदर की जो फाइटिंग पावर है, जो वायरस है, उससे वो बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल जो घर के अंदर इंसान एसी में बैठा हुआ है, पॉपकॉर्न खा रहा है, पिक्चरें देख रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा फर्क होगी। तो हम सबको हमारी दिनचर्या के अंदर जो फिट इंडिया, हिट इंडिया, जो हमारा मूवमेंट शुरू हुआ था, ये क्लीन रहना, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, हाथ क्लीन करना, ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, उनको अपने रिमाइंडर में फोन के ऊपर स्क्रीन सेवर पर रखकर और अपनी फिटनेस को ज्यादा मायने देकर, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज मैं भी करती हूँ, मैं भी सबको अवेयरनेस डालती हूँ। मैं मेरे सोशल मीडिया पर हर रोज सुबह हर बार एक बार बोलती हूँ कि आज आप 1 घंटा वर्कआउट करेंगे, आज आप ये ट्रेन करेंगे, आज आप ये ट्रेन करेंगे। तो ये पर्टिकुलर चीज हमको रोज रिमाइंड कराना पड़ता है टीचर की तरह। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हायरार्की है, जो ट्री है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को, अपने मेडिटेशन को और योगा को फॉलो करते हैं, वैक्सीनेशन उन्होंने लिया है, हम सबको इंडिविजुअली अपने अपने घर के अंदर, अपने अपने परिवार के साथ में, सिर्फ अपना ही परिवार संभाल ले और अपने आप को संभाल ले, पूरा देश संभल जाएगा। हमको सबको सुधारने की जरूरत नहीं है। 1 at a time, 1 action at a time, इंडिविजुअल शुड टेक केयर ऑफ। नहीं, बड़ी बात कही आरती नागपाल जी। देखिए, कोई भी चीज है उसको पहले हमको अपने ही घर से शुरू करनी है और पहले खुद पे ही इंप्लीमेंट करना है, तभी हम दूसरों को लिए एक मैसेज सेट कर सकते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, यही सवाल है, क्योंकि गाइडलाइंस तो बना दी गई हैं कि गाइडलाइंस ये है, पर्टिकुलर चीज के लिए ऐसे ऐसे हैं, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की हुई है,
लेकिन दो तरीके की चीजें दिखती हैं। और एक तरफ तो आप ये देखिए कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई आदमी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे, दूसरी तरफ वो रैलियां भी होती हैं, दूसरी तरफ पब्लिक गैदरिंग्स भी होती हैं। ऐसे में कैसे रोकेंगे? और क्या नहीं लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन बनने वाली है? या ऐसा ना हो कि जो अभी बार बार इस चर्चा के अंदर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकंड वेव के उसमें हम लोग भी कहीं आ जाएं, जो उस लड़ाई को हम लोग जीतते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या यहाँ पर सोचने की जरूरत है? और आपको लगता है एक डॉक्टर होने के नाते कुछ सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल मेहमान भी हैं हमारे साथ, क्या वहां पर रोक की जरूरत है? डॉक्टर वेद प्रकाश जी। देखिए आयुष जी, बहुत ही अच्छी बात अभी आरती जी भी कह रही हैं, और हमारे विभिन्न जो जितने भी मेहमान हैं सभी लोग इस बात पे सहमत हैं, आप भी हैं, कि हम लोग इस लड़ाई को अगर लड़ सकते हैं तो इन्हीं उपायों के साथ लड़ सकते हैं। हम लोगों की एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग हो गई पूरे देश की जब लॉकडाउन हुआ है। साथ ही साथ एक बात हम लोगों की जरूर है कि जब हम लोग किसी डर की वजह से होते हैं, कोई डर होता है हमारे सामने, तब तक तो हम सावधानियां बरतते हैं, लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ पूरी तरह से निडर हो गए लोग। तो ये समझदारी के साथ जिस तरह से हमारे लोगों को, जैसे हमारी पूरी जनता को, हमारे 130 करोड़ जो नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक देश के, उनको जिस तरह से एक जिम्मेदारीपूर्ण जो व्यवहार है इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि जितनी भी एयरबॉर्न डिजीजेज हैं उनमें हमारा देश एक बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर इन बीमारियों से जूझ रहा है। और यदि हम इसको जिंदगी का हिस्सा बना लें, इन सावधानियों को, जो छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसमें हैंड हाइजीन है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बार बार कहा गया है, और अपनी जहां पर मीटिंग्स हैं उनको छोटी करें। अगर मीटिंग करना जरूरी है तो खुले में करें, और यदि खुले में नहीं कर पा रहे हैं, अगर हॉल में कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खुले रखें, और यदि एसी में कर रहे हैं तो भी वहां पे एग्जॉस्ट चलता रहे कम से कम। इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए पूरे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से हम सभी को इसका निर्वहन करना होगा। और एक कीमत मैं कहूंगा कि जो ये फ्रीडम मिली है, जब हम लोग घरों में बंद थे उस समय किस प्रकार से हम लोग सोचते थे कि थोड़ा सा समय मिल जाए, 1 घंटे के लिए लोगों से मिल लें या हम बाहर निकल सकें। इस जो फ्रीडम की जो कीमत है ये चुकानी होगी। और हमारा देश तमाम तरह की एयरबॉर्न डिजीज से जूझ रहा है, जिसमें टीबी बहुत प्रमुखता से है, जिसमें लगभग 4 लाख जान हर साल जा रही हैं। और टीबी मुक्त भारत के लिए जो एक सपना सरकार देख रही है, और हम लोगों को इस टीबी से मुक्त होना है, क्योंकि यदि हम लोग उस कतार में खड़े होना चाहते हैं विकसित देशों की, तो ये जो टीबी है, जो क्षय रोग है, ये एक बिल्कुल लेग पुलिंग की तरह से हमारे बीच में काम कर रहा है। इन सब से भी हम लोग इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों से इस टीबी मुक्त भारत के सपने को भी साकार कर सकेंगे, जिस तरह से इस कोरोना की लड़ाई को इस देश ने लड़ा है और दुनिया ने देखा है। लेकिन डॉक्टर वेद प्रकाश जी, भूषण त्यागी जी अभी कह रहे थे, देखिए क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल सवाल था, मैंने उनसे ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि देखिए चाहे किसान हो या फिर वो धरने पर बैठे हुए लोग, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है या उनका खान पान, उनका रहन सहन ऐसा है कि उनको कोरोना इफेक्ट नहीं करने वाला है। लेकिन क्या इस तरीके की चीजों से आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो एक रिस्क फैक्टर है वो बढ़ा रहे हैं, या ऐसा होता है? डॉक्टर वेद प्रकाश जी। देखिए, कोरोना इफेक्ट करे ना करे, लेकिन वो लोग कैरियर बन सकते हैं जो भी हों। मैं एक किसी की बात नहीं करूंगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी इस बात को देखना चाहिए। तमाम जगह चुनाव भी चल रहे हैं, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये तमाम तरह की जो उनकी आजादी है उसको हम लोग, लेकिन जो हमारी सबकी आजादी है, 130 करोड़ लोगों की आजादी, जो हमें लॉकडाउन से आजादी मिली है, उस आजादी के लिए थोड़ी तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हों। थोड़ा तो जिम्मेदार नागरिक की तरह से हम अपने व्यवहार को रखें, या हम तभी रखेंगे जब एक मौत सामने खड़ी है। आज भी मैं बता रहा हूं कि कितने गंभीर मरीज हमारे पास आ रहे हैं, किस तरह से वेंटिलेटर पे मरीज आ रहे हैं कोरोना के। आज भी मौत हो रही है। तो क्या हम लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? क्या हम लोग पूरी तरह निडर हो जाएंगे? क्या हम लोग किसी भी बैरियर को नहीं मानेंगे? और यदि हम लोग इतना जिम्मेदारी से भी अगर नहीं रह सकते, छोटे छोटे उपायों को भी नहीं कर सकते। एक दौर दूसरा था जब मास्क नहीं था, एक दौर था जब पीपीई नहीं था, जब अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं थी,
और जब आज सारी व्यवस्थाएं हुई हैं और इस लड़ाई को जीत के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो एक छोटी सी कीमत इस बड़ी स्वतंत्रता के लिए मुझे लगता है कि बड़ी नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जो डिबेट आपने रखी है, जिन मेहमानों ने इसमें शिरकत की है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी लोग हैं, इसमें हमारे यहाँ के भी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, जिम्मेदार जो हैं सब हैं, और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ये डिबेट रखी है। आपने इसका मैं धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि जिस तरह से निडर होते जा रहे हैं लोग, जिस तरह से लापरवाही की जद में पूरी तरह से लोग जा रहे हैं, तो अगर कहीं सेकेंड वेव आती है या कोई म्यूटेंट स्ट्रेन पूरी अगर आगे बढ़ता है, तो फिर से उस तबाही की जद में जा सकते हैं हमारी ये पूरे लोग। जी भूषण त्यागी जी, आपने वेद प्रकाश जी की बात को सुना है, क्योंकि देखिए उन्होंने एक बात कही कि ठीक है, अगर आपका खान पान बेहतर है या फिर आप बेहतर एक लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, जिसको आप कह रहे थे कि देसी स्टाइल जो आपकी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तो इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप करियर बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप लोगों के नेता या आप लोगों के वो बड़े फेस जो कि पब्लिक के बीच में एक आइकन है, कम से कम वही वहां पर एग्जाम्पल सेट करता चलें या बताते चलें, कम से कम कुछ ऐसा करें कि लोग अवेयर रहें, क्योंकि ये वही लोग हैं, वही आम जनता है, इफेक्ट तो हो रही है। भूषण त्यागी जी, क्यों नहीं होता ऐसा? मेरा कहना यह है कि इस मामले में हमें सच्चाई से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सभी को मिलकर करना पड़ेगा। अभी बहन ने कहा था कि जो जिस घर में उसका मुखिया अनुपालन करेगा तो उसका परिवार करेगा। ऐसे क्या है कि हमें सोचना ही पड़ेगा कि हमने, हालांकि अगर नहीं किया होता तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति आई गई होती। सबने किया भी है, लेकिन दोबारा जो शुरू होने वाला है, इसे हम उस लड़ाई को पहले वाली लड़ाई की तरह लेना पड़ेगा। और हमें मानना पड़ेगा कि इसमें डॉक्टर्स जितने हैं, जितने हमारे सारे सरकारी कर्मचारी हैं, सब लोग लगे हुए हैं। मेरा तो सुझाव यह है कि व्यक्तिगत एक आदमी को हमें इसमें सहयोग करना पड़ेगा। ये बीमारी, इसमें राजनीति से हटके मैं खुद कहना चाह रहा हूँ कि बीमारी किसी को बख्शने वाली नहीं होती। ये तो सभी को, इसमें राजनीति हम बिल्कुल नहीं करना चाह रहे। इसमें तो हमारा सुझाव भी यही है कि हम हमारी पार्टी के लोगों से भी हम यही करते हैं, और सभी से मेरा अनुरोध है कि हमें इसे मानना चाहिए। जो डॉक्टरों की राय है और जो सुरक्षा के सारे उपाय हमें करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि डिजिटल रैली करते हुए आप लोग फिर फिजिकल तक क्यों पहुंच गए रैली करने के लिए? क्योंकि ये तो एक अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने शुरू की थी, और अभी जब आप लोग खुद कह रहे हैं कि कोरोना से हमको अपने आप को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है, तो कम से कम ये जो पहल आप लोगों ने की थी उसी पर कायम रहते। अब अगर यहां से फैल जाएगा तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? संदीप जी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, सरकार ने उन सब चीजों को एनालाइज किया है, और सरकार ने अगर इन सब चीजों की परमिशन दी है या इन सब चीजों को आगे किया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हेल्थ मिनिस्ट्री और WHO के साथ कोऑर्डिनेट करके सरकार ने उस रिस्क फैक्टर को भी एनालाइज किया है। और यहाँ देखिए, केवल यहाँ एक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टियों, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी लेके चलना है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको बना के रखना है। तो इसलिए सरकार हर पैरामीटर पे हर चीज को प्रॉपर्ली सोच के उसके बाद ही डिसीजन लेती है। अब रैलियों के साथ साथ अगर देखिए, जितने भी बड़े बड़े मार्केट हो उनमें भी इतनी भीड़ होती है, मंडियां हैं उनमें भी अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अवेयर हैं, और जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, खासतौर से मास्क लगाना और दूरी रखना और सैनिटाइजेशन और हाथ का बार धुलने का बार बार यूज करना, वो पब्लिक कर रही है और उसका बेनिफिट भी है। अब ये क्योंकि हम थर्ड वेव की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं केस बढ़े हैं। खासतौर से कुछ राज्यों ने जहां ज्यादा कोताही बढ़ती है वहां केस ज्यादा देखने को मिले हैं, जबकि वहां पे अगर थोड़ा सा उन्होंने धार्मिक तुष्टीकरण के लिए थोड़ा सा कड़ाई की होती तो शायद इतनी गंभीर स्थिति नहीं होती। लेकिन फिर भी हम अगर पूरे वर्ल्ड सिनारियो में देखिए, हमने सबसे अच्छा युद्ध कोरोना के साथ लड़ा है, और अभी भी हम बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हम बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से जीतेंगे। और देखिए, यहाँ जिस तरीके से किसानों को लेके अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किसानों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, हो सकता है व्यक्ति विशेष का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, कोरोना उसको अफेक्ट ना करे, लेकिन वो जिस परिवार में जा रहा है उस परिवार में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, अदर फैमिली मेंबर्स भी हैं, और जरूरी नहीं कि वो एक ही जगह ट्रेवल करे, कई लोगों से मिलता जुलता है, तो वो कहीं ना कहीं एक कैरियर बन सकता है। इसलिए सावधानी सबके लिए जरूरी है, और जो बेसिक 3 पैरामीटर्स हैं उनको सबको ध्यान रखना चाहिए। कविता अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? कि देखो, एक तो भारत की आबादी इतनी है, सबसे बड़ी हमारी चैलेंज जो है ना, वो पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, वहां पर कंट्रोल करना जो है, एक लिमिटेड पॉपुलेशन है, वैक्सीनेशन भी इजी होगा। हमारे देश की आबादी इतनी है कि हमारा वैक्सीनेशन का जो
टर्म है वो भी मुझे लगता है काफी फास्ट हो रहा है, पर लंबा चलेगा, क्योंकि देखिए इतने लोग हैं, बड़े बूढ़े बच्चे महिलाएं, फिर वो मेडिक्स, तो हर तरह से वो स्टेप बाय स्टेप वैक्सीनेशन हो रहा है। दूसरी चीज, एज ए सिटीजन मैंने ये देखी है कि मेरे आसपास बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो इस आइडिया से भी क्लोज थे कि हमें वैक्सीनेशन लगाना ही नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आयुष जी, कि लोगों को ये भी एक चैलेंज, लोग आपस में अफवाह फैला रहे हैं कि ये मत करिए वो मत करिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बंदिश क्या है, इसमें आपका ब्लॉक क्या है माइंड में। अभी पीछे मैं दूरदर्शन गई थी तो वहाँ उन्होंने बाहर ही मुझे रोक लिया कि आप अपना आरोग्य सेतु ऐप दिखाइए, आपके पास डाउनलोड है कि नहीं है, तभी आप अंदर जा सकते हैं ऑफिस में। तो आप ये सोचो ना कि जब गवर्नमेंट, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट फैसिलिटीज में इतना स्ट्रिक्टनेस चल रहा है, इसका मतलब गाइडलाइन बिल्कुल करेक्ट है, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग अनसुनी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये नागरिकों की भी गलती मानी जाएगी। अगर ये कोरोना का जो वेव है और आकर के वापस फैलेगा तो हम भी अपने आप को जिम्मेदार जरूर समझें। तो प्रार्थना है मेरी, जो भी ये शो देख रहे हैं, इतने लोगों के आप लोगों ने ओपिनियन सुने हैं, इसमें से कुछ अगर आप लोगों ने कुछ ढील शुरू कर दी है तो वापस से सतर्क हो जाइए, क्योंकि अभी पूरी तरह से कोविड-19 ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। संदीप जी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए कविता जी ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ नामुमकिन वाली बात हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दिल्ली सरकार में जब हर्षवर्धन जी मंत्री थे और उन्होंने पल्स पोलियो प्रोग्राम किया था तो केंद्र की सरकार ने और सभी राज्यों ने मजाक बनाया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप वायरस को बाउंड्रीज में रोक दो। और आज अगर देखिए लगभग 20 साल के संघर्ष के बाद हमने वो करके दिखाया है। आज हमारे देश में कहीं पोलियो का केस नहीं है, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे काम भी आया। कोरोना वैक्सीन को भी लेके सरकार को पता है कि कैसे मैनेज करना है, और सरकार बहुत पॉजिटिवली और बहुत अच्छे तरीके से उसको इंप्लीमेंट भी कर रही है। एक चैलेंज है, देखिए पॉपुलेशन जिन देशों में नहीं है, अब लंदन या ब्रिटेन में जाइए, बहुत ज्यादा पॉपुलस कंट्री नहीं है, लेकिन वहां की स्थिति भारत से खराब है। तो हमारे बीच में जो हमारी सोसाइटी के कल्चर है, जो खासतौर से हमारा फूड है, वो भी कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग बनाता है। और काफी अच्छा हमने जो परफॉर्म किया है कोरोना से लड़ने में, उसका एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग रहा है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन हम सबको मिलकर लड़ना है और हम सबको मिलकर ही इस वायरस से जीतना है। आरती नागपाल जी क्या कहना चाहेंगे? एक अभिनेत्री होने के नाते कोई मैसेज कम से कम आप लोग देते चलें, लोग थोड़ा सा जो लापरवाह हो रहे हैं वो अवेयर हो जाएं। जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी आयुष जी, कि अगर इस बार आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वेव को नहीं रोका तो आप लोगों की ये सारी इकोनॉमी, ये सारे एजेंडे, सारी रैलियां, सारी शादियां, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। फिर से आप लोग घर के अंदर लॉक हो जाएंगे, और फिर लॉकडाउन हो जाने के बाद में किसी से भी कितना भी हाथ जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक वो कोरोना और वो डिसीज का कोई रिलीफ, कोई दूसरा वैक्सीन नहीं आता, आप लोग अंदर रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम इज वेरी इम्पोर्टेंट। आपको आपकी आजादी का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आजाद देश हो या आजाद नागरिक हो, जब तक आप जिम्मेदार नहीं है ना, आप ना खुद आजाद रह पाएंगे ना दूसरे को आजाद रख पाएंगे। तो बी रिस्पॉन्सिबल, फ्रीडम अपने पास भी रखिए और दूसरे को भी एंजॉय करने दीजिए। दैट्स इट। आई प्रे एंड विश दैट एवरीबॉडी रियलाइजेस दिस। चलिए आरती जी, आप किसी बात के साथ में चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये बात तय है कि कोरोना से अभी हमको आगे और एक लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन जो बातें कही गई या फिर जो बातें यहां पर बताई गई या फिर जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई हैं, जब तक उसका पालन हम आप नहीं करेंगे, इस लड़ाई को जीतना मुश्किल होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।